हॉस्पिटल में, जहाँ इस हॉस्पिटल की जो सबसे फेमस डॉक्टर जो है डॉक्टर लक्ष्मी शेखर ने आज हम उनसे मिलने आए हैं। आज इसी हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां महिलाओं की समस्याओं के विषय में, जहां आज के दौर में बांझपन का सबसे ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारी ललिता मैडम देने वाली है। तो आइए जानते हैं दर्शकों क्या है उनका इस बारे में कहना। जी मैडम नमस्ते, आप अपने बारे में ज़रा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे हूँ। मैं श्रीखंडे फर्टिलिटी क्लिनिक की कंसल्टेंट हूँ। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी वो मास्टर क्लास इनफर्टिलिटी 4, इसका आयोजन हमने किया है 11 और 12 जनवरी को होटल सेंटर पॉइंट रामदास स्टेट में। ये हमारा चौथा आयोजन है। सबसे पहला बांझपन का जो मास्टर क्लास था वो हमने 2013 में लिया था, फिर 15 में, 17 में, और इस बार 19 दिसंबर को होना चाहिए था, पर 15 दिन से वो हमारा लेट हो गया। जैसा कि आप इसका नाम देख रही होंगी, ये मास्टर क्लास है। तो बाकी कॉन्फ्रेंस और मास्टर क्लास में क्या फ़र्क है? मास्टर क्लास में जैसा क्लासरूम में टीचिंग होता है, वैसा इसमें हमारे एक मास्टर यानी एक्सपर्ट डॉक्टर आते हैं, जो हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर विषय में पूरा डेडिकेटेड जानकारी देते हैं, इसलिए इसका नाम मास्टर क्लास है। शनिवार को इसमें जो चर्चा होंगी वो है, हमारे जो विभिन्न विषय इसमें रखे गए हैं वो है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग है, फर्टिलिटी में क्या सप्लीमेंटेशन देना चाहिए, हॉर्मोन्स कैसे देना चाहिए, जब हम IUI की प्रक्रिया करते हैं तो अंडाशय को कैसे तैयार किया जाए, कौन सी गोलियां दी जाए, कौन से इंजेक्शंस दिए जाएं, सोनोग्राफी पे उनको कैसे मॉनिटर किया जाए, IUI होने के बाद पेशेंट को क्या देखभाल की ज़रूरत है, ये सब के बारे में शनिवार को लंच के पहले हमारा चर्चा का विषय है। 12:30 बजे हमारा इनॉग्रेशन है इस मास्टर क्लास का। उसके बाद में पोस्ट लंच सेशन में मेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि अभी जब हम बांझपन की बात करते हैं तो 50% इसमें जो कारण होता है वो पुरुषों में पाया जाता है। तो मेल इनफर्टिलिटी पर चर्चा है। जो हमारी महिलाएं बांझपन के इलाज के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है जी, तो क्या ये प्रेगनेंसी सही मायने में एक स्पेशल दर्जा रखती है या ये भी आम प्रेगनेंसी की तरह है, उसके ऊपर भी हमारा सेशन है। और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि हम बोलते हैं कि एवरी अल्टरनेट गर्ल यानी ऑलमोस्ट 30 से 50% लड़कियां हमारी PCOS यानी ये हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकार है। तो PCOS पर भी हमारा एक पूरा डेडिकेटेड चर्चा सत्र है हमारा शनिवार को। रविवार को इसमें जो हमारे चर्चा के विषय हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस, फाइब्रॉइड्स, जो कि काफ़ी महिलाओं में गर्भाशय में गठान पाई जाती है, लैप्रोस्कोपी पे है, और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, क्योंकि कई बार कई महिलाएं सही में अनफॉर्चुनेट होती हैं कि उन्हें बच्चा रुक तो जाता है, पर कभी दूसरे महीने में अबॉर्शन हो जाता है, कभी तीसरे महीने में हो जाता है, कभी 6 महीने में ही गिर जाता है, यानी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है, उनके हाथ में बच्चा नहीं आता है, यानी 9 महीने का। तो यानी रिकरेंट ऐसे जो प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं उसके क्या कारण हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में भी हमारा पूरा 3 घंटे का संडे को प्री लंच पूरा सेशन है। और संडे को जो पोस्ट लंच सेशन हमने रखा है वो है IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये जो तकनीक है ये हर दंपत्ति के बजट में बैठने वाली है, इसका अच्छा सक्सेस रेट है, पर IUI कैसे किया जाए, कब किया जाए, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। हमारे जो इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, पर बेसिकली इसमें पेरीफेरी से ज़्यादा लोग हैं, यानी छोटे गांव से जो डॉक्टर्स आएंगे उनको हम लोग पूरा ट्रेनिंग देने वाले हैं। और ये ट्रेनिंग हम लोग हर साल देते हैं, और अभी भी अच्छा लगता है कि जब वो फ़ोन करके बताते हैं कि मैडम पिछले बार आपने IUI वर्कशॉप लिया था, हमने हमारे यहाँ अभी वो सेवा चालू कर दी है, अभी हम पेशेंट का IUI खुद जैसे रामटेक, काटोल, सावनेर
हिंगन घाट, हाँ। ये ऐसे छोटे छोटे इसमें वो लोग करने लगे हैं। अच्छा। और मैडम हमारी ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, हमारी वो पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, आपकी ट्रेनिंग का हमको फायदा हुआ। हाँ। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि जो हम लोग हर साल ये जो ट्रेनिंग देते हैं जी। इसका फायदा हाँ। डॉक्टर्स को हो रहा है और इनडायरेक्टली पेशेंट्स को हो रहा है, क्योंकि वो उतने छोटे जगह पे अपने पेशेंट का नई तकनीक से हाँ। नए ढंग से इलाज कर पा रहे हैं। और ये जो हमारा पेशेंट है उसे शहर में भागने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हाँ। ये वहीं पे वो सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपके मार्गदर्शन से मतलब बहुत अच्छा प्रतिसाद स्त्री लोगों को मतलब प्रेग्नेंट स्त्री को बहुत अच्छे से हो रहा है ना। और इस पवन से सभी को मतलब बांझपन से जूझना नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि बांझपन एक सामाजिक अभिशाप है। 30 साल से मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। इसमें महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि अभी भी हाँ। अगर दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है जी। तो वो सारा दोष महिला पे मर दिया जाता है। फिर उसे घर में ताने देना, समाज में ताने देना, सास की तरफ से तकलीफ बोलो, कई केसेस में उसे छोड़ दिया जाता है, उसे तलाक दे दिया जाता है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा सामाजिक अभिशाप है। हाँ। हालांकि अभी पुरुष आने लगे हैं सामने, चेकअप के लिए भी आते हैं, अपना इलाज भी करवाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जी। जो इसका बर्डन बोलते हैं, बोझ बोलो, बोझ। वो एक महिला को ही है कि सही। भाई हाँ बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, हाँ। नहीं हो रहा है तो भाई तुम में ही कोई प्रॉब्लम है। ताली ये तो अच्छी जिस बात तरीके है। से मतलब समाज ताली देता है Yes. मतलब महिला लोगों को, तो वो मतलब अंदर ही अंदर वो महिला Yes. टूटती जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी इच्छा नहीं होती है, मतलब इस तरीके से वो टेंशन में ज्यादातर रहती है। बिल्कुल, वो फंक्शन में जाना ना अवॉइड करती खुशी, है, हाँ। वो घर से बाहर नहीं निकलती है, जी। अंदर ही अंदर बहुत सारे उसको डिप्रेशन में चले जाती है, तो उसको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जी। तो हम इसके माध्यम से, हमारे इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम से, पेशेंट्स के भी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम से उनको यही समझाना चाहते हैं जी। कि आप तज्ञ डॉक्टर के पास जाएं। हाँ। कई बार क्या होता है जी। कि पेशेंट 10-10 साल आता ही नहीं, आता। वो इधर से आजू से बाजू से झाड़ पोछा झाड़ू कुछ तो भी करते रहते हैं, हाँ। वो झाड़ फूक झाड़ कुछ तो भी करते रहते हैं, अंधश्रद्धा के माध्यम में वो चले जाते हैं। जो असली ट्रीटमेंट रहता है उनको वो करना छोड़ पड़ता देते है, हैं। वो करना चाहिए तो उस तरीके से वो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते वो हैं। अंधविश्वास में चलते बिल्कुल। जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप फेथ भी करें, हमें जी। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। आपको उस पर विश्वास है ठीक है। वो भी करें, हाँ। पर साथ में आप साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो बोलते हैं जी। तज्ञ डॉक्टर के पास इलाज जरूर जरूर करें। करें। अगर शादी के 1 साल के बाद भी आपको बच्चा नहीं हुआ है हाँ। और स्त्री का उम्र 30 साल के ऊपर है जी। तो उसे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर महिला का उम्र 35 साल है, क्योंकि लेट मैरिजेस बहुत हो रहे बहुत हैं, ज़्यादा। सिर्फ शहरों में ही नहीं गाँव में भी लेट मैरिजेस हो रहे हैं, जी। तो अगर शादी के वक्त उसका उम्र 35 साल है तो सिर्फ 6 माह ही उसके पास विंडो है कि उसमें उसे प्रेगनेंसी रुक जानी चाहिए। अगर नहीं रुकती है तो उसे तज्ञ डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि 30 साल के बाद महिलाओं में बाय डिफॉल्ट अंडे संख्या में कम होने लगते हैं और अंडों की क्वालिटी कम होने लगती है। तो ये महिलाओं को पता होना चाहिए कि उन्हें डॉक्टर के पास जल्दी जाना है और साथ में वो सब कुछ करें, जी। उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आपने जाना है कि मतलब किस तरीके से मतलब बांझपन महिलाओं को किस किस तरीके से मतलब उनको सामना करना पड़ता है। मैडम ने जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है कि मतलब ज़रूर आप कर्तव्य ज्ञान की तरफ जाइए और अच्छा उपचार करिए, तभी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा ही ज़रूर। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल और हम इस पर चर्चा करेंगे और यही प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए और इससे मतलब कुछ सीख लीजिए। नमस्कार।